नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के महत्वपूर्ण श्लोकों के अध्ययन के क्रम में आज हम विद्वत पद्धति के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि विद्यारूपी धन की प्रशंसा करते हुए राजाओं को परामर्श दे रहे हैं कि उन्हें कभी भी विद्वानों के साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हर्तु याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेषुपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान प्रतिमानम उज्जत नृपाः कस्ते स स्पर्धते। भर्तृहरि कहते हैं, हे नृपाः, नृपाः चतुर्थ पाद में है, नृपाः हे नृपाः, तान प्रति मानम उज्जत, तान प्रति मानम उज्जत, उन विद्वानों के प्रति अपने अभिमान को छोड़ दो, येषाम जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम, जिनके पास विद्यारूपी गुप्त धन है। हे राजाओं, उनके प्रति अपने अभिमान को छोड़ दो जिनके पास विद्यारूपी गुड़ धन है, गुप्त धन है। हर्तु गोचरम न याति, जो चोर को दिखाई नहीं देता है। यत् सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, जो सर्वदा किसी अनिर्वचनीय आनंद को बढ़ाता है। अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम, याचकों को निरंतर देते रहने पर भी पराम वृद्धिं प्राप्नोति, अत्यधिक बढ़ता ही है। कल्पांते अपिषु न निधनम प्रयाति, प्रलय के समय में भी जो नष्ट नहीं होता है। कहते स स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। जिनके पास विद्यारूपी गुप्त धन है, ऐसे विद्वानों से कौन स्पर्धा कर सकता है। इसलिए हे राजाओं, तुम उन विद्वानों के प्रति अभिमान को छोड़ दो जिनके पास विद्यारूपी गुप्त धन है। कहा गया है, नृपाः तान प्रति मानम उज्जत, हे राजाओं, उन विद्वानों के प्रति अपने अहंकार को, अपने अभिमान को त्याग दो। ये शाम, जिनके पास विद्याख्यम अंतर्धनम, जिनके पास विद्यारूपी गुप्त धन है। और फिर उस विद्यारूपी धन की प्रशंसा करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, हर्तु गोचरम न याति, जो चोर को दिखाई नहीं देता है। यत् सर्वदा किमपि शम पुष्णाति, और जो हमेशा ही किसी अनिर्वचनीय आनंद को बढ़ाता है। अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम, और याचकों को निरंतर देते रहने पर, रात दिन देते रहने पर पराम वृद्धिं प्राप्नोति, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। कल्पांतेषुपि न निधनम प्रयाति, जो प्रलय काल उपस्थित होने पर भी नष्ट नहीं होता है। कस्ते स स्पर्धते, ऐसे गुप्त विद्यारूपी गुप्त धन से संपन्न विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। महाकवि भर्तृहरि राजाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजाओं, तुम विद्वानों के प्रति अहंकार को त्याग दो, विद्वानों का आदर करना सीखो, क्योंकि विद्वानों के पास विद्यारूपी धन है, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वह अद्वितीय गुप्त धन है। विद्या सदा ही अनिर्वचनीय शांति प्रदान करती है। सामान्य धन यदि याचकों को दान दिया जाए तो वह नष्ट होता रहेगा, किंतु विद्यारूपी धन को जिज्ञासु याचकों में कितना ही बांटा क्यों न जाए, वह कदापि नष्ट नहीं होता है।
विद्या रूपी धन को जितना हम बांटेंगे वो उतना फैलेगा, वो नष्ट नहीं होगा। जो भौतिक हमें दिखाई देने वाला, मूर्त रूप में दिखाई देने वाला धन है, अगर वो हम याचकों को देते हैं तो वह शनि शनि क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन विद्या रूपी धन बांटने पर बढ़ता है। प्रलय काल में हर वस्तु विनाश को प्राप्त होगी, किंतु विद्या रूपी धन का प्रलयावस्था में भी विनाश नहीं होता है। ऐसे विद्या रूपी धन से धनी विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात कोई भी विद्वानों से स्पर्धा नहीं कर सकता। अतएव हे राजाओं, तुम विद्वानों के सामने धन, ऐश्वर्य आदि का अहंग भाव नहीं रखते हुए उनका सम्मान करना सीखो। तुम्हें तो विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। इस तरह से भर्तृ विद्या रूपी धन से संपन्न विद्वानों के महत्व को समाज के लिए, राजाओं के लिए स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि धनी मानी लोग विद्वानों के प्रति अपना अहंकार नहीं दिखाएं, उनका सम्मान करें, उनके विद्या रूपी धन का सम्मान करें और समाज हित और राष्ट्र हित में उनके ज्ञान का उपयोग करें। तभी समाज और राष्ट्र का भला हो पाएगा।